हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, पावर ऑफ इनर वर्क सीरीज़ में ये मेरा एक और वीडियो है। इनर वर्क की क्या पावर है, इनर वर्क से क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में, उन सब बातों को इस वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। आई थिंक ये 4th या 5th वीडियो है। इससे पहले भी 3 से 4 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस बता चुकी हूँ कि इनर वर्क करके मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है उन वीडियोज़ के लिंक शेयर कर दूँगी और आपको डेफिनेटली रेजोनेट होगा। आपको लगेगा, कुछ लोगों को जो इनर वर्क सही से कर रहे हैं ना, उनको लगेगा कि हाँ, मतलब यही सब चीज़ें जो हमारे में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, मैम के भी वैसे ही हुए हैं। 2017 के एंड में मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। अवेकनिंग उससे पहले से भी चल रही थी, बहुत साइन सिग्नल मिलते थे, लेकिन उस तरफ मैं ध्यान नहीं देती थी। पर अचानक से जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई 2017 के बाद, और उसके बाद जो है बहुत 2020 तक तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही ज़िंदगी में। बहुत पेन, तकलीफ़ें, बिल्कुल जैसे चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना, ऐसा हो गया था। लेकिन भगवान की, एंजल्स की, परमात्मा की इतनी कृपा रही कि सब संभल गया। और इस तरीके से संभल गया कि खुद तो संभल ही गई, पर साथ में जो है, जो मेरे भाई बहन हैं, जो सोल कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी संभल गए साथ साथ। क्योंकि जो अनुभव मैं शेयर कर रही थी या जो भी गाइडेंस मुझे आ रही थी शेयर करने के लिए, जब उन बातों को मैंने शेयर किया तो बहुत सारे लोगों को भी हेल्प मिली है। तो कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ इस बात से, और ये हम सबकी जर्नी है। ऐसा डिपेंड भी नहीं होना है किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ना। कई जगह पे मैं देखती हूँ कि लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो रखे हैं। ऐसे डिपेंडेंसी नहीं, हाँ, ये जर्नी हमें सिखाती है कि हम डिपेंडेंसी से कैसे बाहर आएँ। और बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ जो इस जर्नी में हैं, जो क्लेम करते हैं कि हाँ, हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग, असेंशन के प्रोसेस में हैं, जो चैनल्स वगैरह भी चलाते हैं, यूट्यूब वगैरह या इंस्टाग्राम पे उनके चैनल्स हैं इन सब सब्जेक्ट्स को लेके। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों को उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा काबू में करके रखा हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रखे हैं, जबकि ये जर्नी तो डिपेंडेंसी से बाहर आने की है। सो खैर, बहुत कुछ चल रहा है। अब अगर इंसान खुद समझदार नहीं है तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। मैं यहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ ताकि मैं अपना अनुभव जो है आपके साथ बता सकूँ कि इनर वर्क का क्या क्या फ़ायदा रहा, क्या क्या इनर वर्क करते करते चेंजेस आए। तो पिछले 3-4 वीडियोज़ में ऑलरेडी काफ़ी कुछ शेयर किया है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूँगी। सर, इनर वर्क करते करते इतनी क्लेंजिंग हुई है, इतनी क्लेंजिंग हुई है, इतनी शांति जीवन में आई है, इतना सब कुछ बदला है। और सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि मैं ना अपने अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जुड़ गई हूँ कि मुझे एक एक चीज़ दिखाई देती है अंदर की, कि कहाँ पे गड़बड़ है, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिविटी या ये इस तरीके का बिहेवियर या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो बहुत साफ साफ मुझे दिखाई देता है। और चीज़ जो मैंने महसूस की है, बहुत सारी अटैचमेंट्स ख़त्म हो गई हैं। इवन इस चैनल के साथ भी मुझे अब कोई बहुत ख़ास अटैचमेंट नहीं रही है। कई जगह पे मैं देखती हूँ, वो बस जैसे स्टार्ट तो उन्होंने इस तरीके से किया था कि लोगों को वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बता सकें, या वो जो भी जिसके लिए भी उनको डिज़ायर थी उस सब्जेक्ट पे वो लोगों से बात कर सकें, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे। लेकिन बाद में मैंने देखा कि लगभग हर दूसरे दिन चैनलिंग, ये वो कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इस चैनल से ही अटैच हो गए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी ख़राब है, और मुझे तो नहीं है, खैर इस चैनल से ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर कुछ मुझे रिसीव हुआ, कुछ समझ आता है तो वो मैं शेयर करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है अटैचमेंट्स है कि बस बंधे रहना है, यहाँ कुछ ना कुछ करते रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अटैचमेंट्स भी बहुत सारी ख़त्म हो गई हैं। बड़ा फ्री सा फील करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि अगर ये चैनल नहीं रहा तो क्या होगा। मुझे पता है कि भगवान ने कुछ बहुत 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 अच्छा कुछ और डिसाइड कर रखा होगा जिस जाना है। और मुझे ना यूनिवर्स के साथ इतनी कनेक्टिविटी फील होती है, मुझे समझ आता है
अब यूनिवर्स दिख थोड़ा ना रहे हैं, भगवान दिख थोड़ा ना रहे हैं, लेकिन मुझे महसूस होता है कि वो मुझे किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इस ले जाने के प्रोसेस में ना मुझे कई बार ऐसा जैसे कुछ छोड़ना भी पड़े ना, तो मुझे दुख नहीं होता उस चीज़ को छोड़ते वक्त। मुझे पता है कि मेरा परमात्मा मुझे जिस तरफ ले जा रहा है वहाँ से मेरा कुछ जुड़ा हुआ है। सो अटैचमेंट्स बड़ी अच्छे तरीके से ख़त्म हो गई है। मुझे लेट गो करना बड़ा तरीके से आता है। बड़ी कमाल की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट परमात्मा ने प्रदान किया है, एक अच्छा माहौल ज़िंदगी में दिया है, एक शांति दी है जहाँ पे रह के हर चीज़ को एनालाइज़ कर सकती हूँ। और और मैंने ये देखा कि वो लोग जो मुझे कभी बड़ा मतलब इंसल्ट करते थे या मुझे कुछ नहीं समझते थे, आज वही लोग, मतलब मैं यहाँ लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो चैनल से जुड़े हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ कि वो लोग जो मुझे इंसल्ट करते थे या मुझे डिग्रेड करते थे, वही लोग अब मेरे पीछे पीछे भागते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, मुझसे सजेशंस लेना चाहते हैं। एंड मैं हैरान हो जाती हूँ कि कैसे सब कुछ बदल गया, कैसे सब कुछ बदल गया। यही वही लोग हैं जो मेरी इंसल्ट करते थे, जो मेरे साथ बदतमीज़ियाँ करते थे, एंड ये वही लोग हैं जो अब रोते तड़पते मेरे पास वापस आ रहे हैं, मेरी मदद चाहते हैं। और इनमें से कई लोग तो मुझे ये कहते हैं कि आप हमारी गुरु हैं। जो मुझे पहले कुछ समझते ही नहीं थे, वो मुझे अब गुरु का दर्जा दे रहे हैं। तो बहुत कुछ बदला है और सारे परिवर्तन को जो है मैं बड़े मतलब बस देख रही हूँ कि कैसे कैसे दुनिया बदलती है, कैसे कैसे सब कुछ बदलता है। पर ये बदलने सब बदला है क्योंकि मैंने अपने अंदर से जुड़ना शुरू किया, अपने अंदर काम करना शुरू किया। और एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ और हो रही है, रहती है, वो ये है कि ना मुझे अंदर से बहुत स्ट्रांगली हर वक्त ये महसूस होता है कि मैं जुड़ी हुई हूँ, परमात्मा से मैं जुड़ी हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता है पूरी गाइडेंस अंदर से रही है कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। लोग बाहर से सिंक्रोनिसिटी हो रही है, मैसेजेस हो रहे हैं, उन पर निर्भर हो रखे हैं या चैनल्स पर निर्भर हो रखे हैं, है ना, जो भी स्पिरिचुअल या ट्विन फ्लेम जर्नी पे वीडियोस बनाते हैं उन चैनल्स पर निर्भर हो रखे हैं। मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इनर हीलिंग्स के दौरान धीरे धीरे ऐसा होने लगा जैसे सारी गाइडेंस अंदर से आ रही है, जैसे कोई अंदर से गाइड कर रहा है, और वो साफ साफ महसूस होता है। 2000 अभी पिछले साल कई चीज़ें ऐसे सामने आई, कई लोगों ने बड़े सारे की कंप्लेंट करी कि मैम देखिए वो लोग कैसे कैसे गलत दिशा में लोगों को लेके जा रहे हैं, ये है वो है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें शेयर करी, कई लोगों ने कई वीडियोस भी शेयर करे कि मैम देखिए इनके साथ गलत हुआ, ये लोग ऐसे गालियाँ दे के जो है इन चैनल को कर्स कर रहे हैं। वो सब चीज़ें मैंने देखी, अकेले में बैठ के सोचा कि ये क्या हो रहा है। गुस्सा भी थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे अंदर से कह रहा है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गलती सिर्फ उनकी नहीं है जो ऐसे गलत कंटेंट या लोगों को भटका रहे हैं, गलती उनकी भी है जो ऐसे चैनल्स को विज़िट करते हैं, जो जिनके अंदर समझ नहीं है ना, जिनके अंदर समझ ही नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो गलती सिर्फ उनकी नहीं है, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना, उनके बारे में बुरा नहीं, उनके लिए एग्रेसिव नहीं होते रहना जो ऐसे काम कर। वो ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा सुनने वाले, ऐसा चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो इस रास्ते पर निकले हुए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन प्रोसेस जो है, इनर वर्क हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे अंदर की गंदगी साफ़ हो, कीचड़ साफ़ हो, है ना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कीचड़ और लगा रहे हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है। तो मुझे बस यही गाइडेंस आई कि सिर्फ ज़िम्मेदार वो लोग नहीं हैं जो ऐसे चैनल्स चला रहे हैं, जहाँ से भी ज़िम्मेदार वो लोग भी हैं जो ऐसी जगहों को विज़िट करते हैं। उनके चाहने की वजह से ऐसे चैनल्स फैले हुए हैं दुनिया भर में। तो ठीक है, मेरे को बड़ी अंदर से हुआ कि चलो ठीक है फिर। एंड मेरे को ये भी गाइडेंस आई अंदर से कि जस्ट वेट, अब शांत हो जाओ, अभी बहुत ही जल्द जो है इन लोगों का जो है धीरे धीरे पर्दाफाश होगा। और मैं अपने मन में ये सोच रही कि लाइक
ऐसे साफ साफ ऐसे अंदर से आई कि कीचड़ में पत्थर मत मारो, मत मत पड़ो इन सबके चक्करों में, अपनी जर्नी पे फोकस करो, मत डालो कीचड़ में पत्थर, मत फेंको उधर की तरफ, बोलने दो इनको, करने दो, जाने दो लोगों को। सबके ऊपर ईश्वर है, सबके ऊपर एंजल्स है, सबके ऊपर गाइड करने वाले लोग हैं। मत भिड़ो इनके साथ बार बार, इनके साथ इनकी तरफ जाना, इनके लिए बोलना, इट्स लाइक आप कीचड़ में पत्थर मार फेंक रहे हो। तो कीचड़ में पत्थर आप मारोगे तो अपने मुंह पे भी छींटे आएंगे। और ये गलती मैंने पहले भी की है शुरुआत में। मैं उन लोगों के लिए लड़ रही थी जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे थे, और हुआ ये कि उस कीचड़ में पत्थर मारने से मेरे मुंह पे भी छींटे आए। सो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई 2023 में कि शांत हो जाओ, अग्रेसिव मत हो, अपनी जर्नी पे फोकस करो और इस कीचड़ में मत जाओ बार बार। जस्ट फोकस ऑन योर ओन जर्नी। जो तुम्हारे अनुभव है उसे शेयर करो, आगे बढ़ो। और मुझे ये भी गाइडेंस आती थी अंदर से, बहुत जल्द जो है इन सब का मतलब जैसे पर्दाफाश होगा या यूनिवर्स जस्टिस करेगा, यूनिवर्स जस्टिस करेगा। एंड यू नो, मैंने अपने अंदर की इस आवाज़ को पूरी तरीके से सुना, माना, एकदम शांत होकर मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना जो भी अनुभव है वो शेयर कर रही हूँ, जो बाकी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब निभा रही हूँ, मज़े से चल रहा है सब कुछ, टचवुड। एंड यू नो, फिर क्या निकल के आया 2023 के, आई थिंक नवंबर मंथ की बात है। एक फॉरेन से, कोई फॉरेन कंट्री से, जिनकी यहाँ पे भी कई सारी चैनल्स, यहाँ पे भी मतलब इंडिया में भी उनके कोई हैं काफ़ी सारे लोग मेरे हिसाब से, जो इंडिया में ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को फैलाते हैं, ठीक है। तो वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी अननेसेसरी, बट पता नहीं सुखड़ा सा पतला सा लड़का और थोड़ी एक हेल्दी सी लड़की, और वो काफ़ी सालों से जो है ऐसे जो थोड़े इमोशनल से लोग हैं या वनरेबल से लोग हैं, टारगेट करके ऐसे लोग जिनको कभी प्यार नहीं मिला, जिनके लव फेलियर्स रहे, जिनकी शादियां टूटी हुई हैं, जिनको अपनी मैरिज में कभी सेक्सुअल हैप्पीनेस नहीं मिली, ऐसी जो डाइवोर्सेस हैं, मतलब जिनके डाइवोर्स हो रखे हैं, ऐसे ऑडियंस को इन्होंने टारगेट कर रखा है, जो चाहते हैं, जिन्हें प्यार नहीं मिला, है ना, जो अपने लव रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी मैरिज में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो प्यार को लेके तरस रहे हैं, ऐसे लोगों को ये इन्होंने टारगेट किया और उनसे इन्होंने बहुत पैसे हड़पे। वो जो इमोशनली वीक हो रखे थे उनको इन्होंने बड़े कोर्सेज, अपने पता नहीं क्या क्या लाखों लाखों रुपए के बेचे हैं, और इनका भांडा फूटा पिछले साल 2023 में। नेटफ्लिक्स ने इनके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई और जो है इनका पर्दाफाश करा, और बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग कमेंट्स यूट्यूब पे भी है, लोगों ने बड़े कमेंट किए कि फाइनली इनका पर्दाफाश हुआ। बड़ी इनकी दुनिया भर में ही इनकी बदनामी हुई, पैसे इन्होंने कमाए, लेकिन लालच था इनके अंदर, ग्रीड था, लेकिन उस लालच के चक्कर में पूरी दुनिया में जो ये बदनाम हुए, तो उसका पर्दाफाश हुआ। और आई वॉज लाइक सरप्राइज, अरे हैप्पी ऑल्सो कि अरे अंदर से यही तो गाइडेंस आ रही थी कि शांत रहो, बस जस्टिस होने वाला है, जस्टिस सर्व किया जाएगा। जो ऐसा तांडव नाच रहे हैं, ऐसा गंदगी जो फैला रहे हैं, इनका अपने आप होगा। तुम शांत हो जाओ, तुम मत जाओ इस कीचड़ में, तुम मत भिड़ो अननेसेसरी, तुम बस अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, जो तुम्हारे अनुभव हो रहे हैं उनको बताओ, इन सब बेमतलब की चीज़ों में मत घुसो। इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे गाइडेंस आ रही थी। और उसके कुछ दिनों के बाद ही जब ये पर्दाफाश हुआ इन दोनों का, ये जो फॉरेन से ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे लोगों को पागल बनाते हैं, वो लोग जो अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में डिज़ायर पे अटके हुए हैं, क्योंकि उनकी शादियाँ टूट गई हैं, क्योंकि उनके 10 रिलेशनशिप नहीं चले, क्योंकि उनको बचपन से प्यार नहीं मिला, क्योंकि उनकी मैरिजेस टूट गई, या मैरिज में है तो उनको सेक्सुअल हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को जो ये पागल बना के जो पैसे हड़प रहे थे, इन लोगों का जब पर्दाफाश हुआ पिछले महीने, सो इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट एंड आई वाज लाइक वाओ, आई मीन अंदर से ही सारी गाइडेंस मिल रही है, किस चीज़ पर रिएक्ट करना है, किस चीज़ पर नहीं करना है। और यू नो, दिस ईयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो साल अभी स्टार्ट हुआ है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024 2 + 2 + 4 8 नंबर बन रहा है। 8 नंबर इज़ ए नंबर ऑफ सैटर्न, शनि। तो शनि महाराज तो भाई इस साल जो है अच्छे से कर्मों का फल देंगे। अब वो लोग जो पिछले कई सालों से जो है बड़ा उल्टा सीधा काम करके, उल्टे सीधे कोर्सेज बेच के, उल्टी सीधी हरकतें करके जो कमा रहे हैं, उनके लिए साल बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी आप देखो रिसेंटली, मैं फिर से नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक आदमी
जो बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर था, जो भगवत गीता को भी बीच में ले आता था, बट अपना बिजनेस कोर्स चलाता था। अभी आपने देखा होगा ना, यूट्यूब पे बड़ा चल रहा है ना, लोगों को जो है बड़े 10वीं 12वीं पास बच्चे, ये रेडी वाले लोग, इन सबको पता नहीं कौन सा वो कोर्स बेच रहा था 50-50 हज़ार में, 30-30 हज़ार में। अभी देखो ग्रीड में पागल हो रखा था, कैसे उसका पर्दाफाश हुआ। कितनी बेइज्जती सारी दुनिया में हो रही है, 10 साल से कि पता नहीं कितने साल से इस्टेब्लिश कर रहा था, बट आखिरी में किस तरीके से उसकी जग सारे संसार के सामने कैसी बेइज्जती हुई उसकी, सब ख़त्म हो रहा है। सो यूनिवर्स वही तो मुझे गाइड कर रहे थे कि तुम मत पढ़ो। इनर वर्क की ये पावर है दोस्तों, कि जब हम इनर वर्क करते हैं ना, अपने अंदर के सारे डार्क डॉट्स जो है हटाते हैं, अपने अंदर की गंदगी हटाते हैं, सब चीज़ों को साफ़ करते हैं, तो हम ना ईश्वर से जुड़ने लगते हैं अपने अंदर के। वो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस अंदर से आती है। अब जैसे मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, लेकिन मुझे अंदर से ही आवाज़ आई कि देखो सिर्फ वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो ऐसी चीज़ें चला रहे हैं, वो लोग जो कंटिन्यूसली ऐसे कंटेंट देख रहे हैं वो भी जिम्मेदार है। तो तुम शांत हो जाओ, तुम अपनी जर्नी पे फोकस करो, तुम आगे बढ़ो, तुम अपने अनुभवों को शेयर करो, जो चीज़ें तुम्हें मदद कर रही हैं वो बताओ, तुम कीचड़ में पत्थर मत मारो। और मैंने अपने अंदर की आवाज़ सुनी। जैसे मैं अपने पापा की बातें सारी सुनती थी, मेरे पापा ने जो कह दिया, इवन मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे गुरु, अगर वो मुझे कुछ कह दें तो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती है। वैसे ही मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है, बिल्कुल मैं उस बात को ऐसे बस मान लिया। तो बिल्कुल शांत होकर आराम से मज़े से अपने काम कर रही थी। एंड उसके बाद मैंने पहले देखा कि वो जो फ़ॉरेन के वो थे उनका पर्दाफाश हुआ। अब ये जो इस तरीके के बिज़नेस कोर्सेज़ बेच रहा था, आजकल इसका पर्दाफाश हो रखा है, जो कोर्सेज़ बेच रहा था। और ये साल जो 2024 आने वाला है, अब इसमें भी बड़े सारे लोगों का जो है पर्दाफाश होगा। और ये तो साल ही शनि का है, 8 नंबर का है, सैटर्न का है, तो सैटर्न तो इस साल करेंगे जस्टिस बहुत अच्छे तरीके से। और वो लोग जिन्होंने गलत चीज़ों को बढ़ाया है, गलत कंटेंट्स उन्होंने देखे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें समाज में बढ़ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बुढ़े लोग है ना, शादीशुदा औरतें, उन तक इस तरीके के कंटेंट्स पहुंच रहे हैं जहां पे कि उनको गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं। ज़िम्मेदार सिर्फ अकेले वो लोग नहीं हैं, ज़िम्मेदार यूट्यूब भी नहीं है, ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, उनका भी हिसाब होगा। ठीक है। और कर्मों की मार इतनी खतरनाक होती है ना, करता तो इंसान धीरे धीरे है कुछ गलत, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है ना, तो वो एक साथ आता है, वो हिला के रख देता है बंदे को। सो आज इस वीडियो को मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आपके साथ, पावर ऑफ इनर वर्क, क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनर वर्क करते करते, इससे पहले भी 3-4 वीडियोस जो मैंने शेयर किए हैं उसमें भी मैंने अपने अनुभव शेयर किया, बट इस वीडियो में मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि इनर वर्क करते 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 इतना स्ट्रॉन्ग से एक जुड़ाव हो गया है अंदर से, मानो कोई गुरु अंदर से बैठ के सब कुछ गाइड कर रहे हैं। मैं बाहर से किसी चैनल पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं बाहर से सिंक्रोनिसिटी या किसी मैसेज पे डिपेंड नहीं हूँ, उनसे ही गाइडेंस आ रही है और ये सबको आएगी। आ रही है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डार्क लेयर्स, जिनसे बहुत ज़्यादा डार्क लेयर्स है ना, उनको नहीं आ रही है। अब जैसे मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं जब शांति से बैठ के सोचा तो मुझे अंदर से आवाज़ आई बिल्कुल कि मत पढ़ो, मत जाओ इस तरफ, मत जाओ, अपने काम पे फोकस करो, बहुत जल्दी जस्टिस होगा। एंड कुछ दिनों के बाद ही जस्टिस हो गया, हो रहा है और अभी होगा। सो ये कमाल है इनर वर्क का। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस बेसिक सी चीज़ें करनी है। थोड़ा सा समय पूरे दिन भर में खुद के लिए निकालना है, खुद से जुड़ना है। कोई भी चीज़, आप कोई किताब पढ़ो, आप कुछ मेडिटेशन करो, जो चीज़ भी आपको खुद से जुड़ने में मदद करती है ना, वो हर रोज़ करो। आप धीरे धीरे देखोगे कि आप इतने अच्छे तरीके से अंदर से जुड़ जाओगे ना, आपको बाहर नहीं डिपेंड होना पड़ेगा किसी और के ऊपर। सारी गाइडेंस, सब सुंदर गाइडेंस अंदर से आएगी। सो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। समझ डेफिनेटली अच्छा, पता नहीं अच्छा लगा होगा, क्योंकि कई बारी जब दूसरों के बारे में बात मैं करती हूँ तो कई लोग जो है चिढ़ जाते हैं कि मैडम ये क्या बोल रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उनके हिसाब से जो है ना, जो वो लोग जो गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, कई लोगों को लगता है कि नहीं वो सही सिखा रहे हैं, वो सही चीज़ें कर रहे हैं, जबकि वो बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स हैं। और अगर वक्त रहते ये लोग नहीं सुधरे तो फिर बहुत बुरा अंजाम इन लोगों का होने वाला है।
मुझे तो यही गाइडेंस आती है, यही गाइडेंस आ रही है अंदर से। जो गंद फैला रहे हैं, जो समाज को गंदा कर रहे हैं, जो धर्म का नाश कर रहे हैं, जो लोगों के कर्मों को ख़राब कर रहे हैं, उनका नाश होगा इस साल 2024 में। शनि महाराज जो हैं डेफिनेटली इन पे डंडा बजाएंगे। मुझे सीरियसली ये गाइडेंस आ रही है। और जो लोग ऐसे कामों को आगे बढ़ाते हैं, सज़ा तो उनको भी मिलेगी इस साल। मेरे पास जितने लोग आते हैं ये सब ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट का नाम लेके सारी चीज़ों के बारे में सच में उनसे बात करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है। बहुत अजीब। और उन्होंने खुद से बोला है मुझे, कितनी लड़कियों ने मुझे बोला है कि मेरी फैमिली जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई, कोई कह रहा है मुझे कि मैम डॉक्टर ने बोला सिक्सोफेनिक, किसी ने बोला मैम साइकोटिक उन्होंने घोषित किया है। तो ये हाल हो रखी है। और इनकी ऐसी हालत क्यों हो रखी है? क्योंकि ये ऐसे पागल बनाने वाले लोगों को जो उल्टी सीधी चीज़ें सिखा रहे हैं, इनको सुन रहे हैं। लेकिन गलती उनकी भी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है। उनकी माइंड में जो खिचड़ी बनी हुई है, और वो खिचड़ी जो आपको सर्व कर रहे हैं वो इसलिए सर्व कर रहे हैं क्योंकि डिमांड है। तो ज़िम्मेदार पूरी तरीके से वो लोग भी नहीं है, ज़िम्मेदार वो हैं जो ऐसी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। अभी इंटरनेट फ्री हुआ तो ये ऐसा हो गया कि जैसे बंदर के हाथ में तलवार चली गई है। इंटरनेट अभी जो 5-7 साल पहले जो ये थोड़ा सस्ता हो गया ना, तो ये ऐसा हो गया है जैसे कि बंदर के हाथ में तलवार पहुंच गई है। लोग अपनी गर्दन काट रहे हैं, ऐसे ऐसे कंटेंट देख रहे हैं जिससे उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ रहा है। सो दैट्स इट। इतना बहुत है ना आज के लिए। सो दैट्स इट दोस्तों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। ध्यान रखें अपना सभी।